सुनहरी वादी और वक्त का जादू। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और बादलों के दरमियान एक सुनहरी वादी हुआ करती थी। उस वादी की खास बात ये थी कि यहाँ का सूरज आम सूरज जैसा नहीं था। जब वो निकलता तो रोशनी के साथ हल्की सी सुनहरी चमक बिखर जाती, जैसे किसी ने सोने का बारीक गुबार हुआ में घोल दिया हो। इसी वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। नूराबाद के लोग सादा, मेहनती और खुशदिल थे। वो जानते थे कि इनकी वादी जादुई है, मगर इस जादू की असल ताकत मोहब्बत, सच्चाई और सब्र में छुपी हुई है। नूराबाद में एक लड़की रहती थी जिसका नाम परियां था। उसकी उम्र 12 बरस थी, आंखें नीलगू, बाल स्याह और दिल बेहद नरम। उसके वालिद एक जमाने में वादी के मुहाफिज थे, मगर एक पुरअसरार हादसे के बाद लापता हो गए थे। उसके बाद परियां अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। परियां को कहानियां सुनने और पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी नानी कहा करती थे, बेटा, इस वादी में हर चीज आम नहीं, यहाँ वक्त भी कभी कभी सांस लेता है। प्रियान को इस बात का मतलब कभी समझ न आया। ममनुआ जंगल। नूराबाद के करीब एक घना जंगल था जिसे लोग वक्त का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो इस जंगल में दाखिल हो वो या तो बहुत कुछ सीख कर वापस आता है या हमेशा के लिए गुम हो जाता है। इसीलिए गांव के बड़े बूढ़े बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। एक रात प्रियान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसके वालिद उसे बुला रहे थे। प्रियान, अगर मुझे ढूंढना है तो वक्त के जंगल में आओ। वो हड़बड़ा कर जाग उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर एक अज़्म पैदा हो चुका था। वक्त की घड़ी। अगली सुबह प्रियान अपनी नानी के पास गई और ख्वाब सुनाया। नानी खामोश हो गई। फिर उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की संदूकची निकाली। उसमें एक चांदी की बनी छोटी घड़ी थी जिसकी सुइयां उल्टी चलती थी। नानी ने कहा, ये वक्त की घड़ी है। ये सिर्फ उस बच्चे के लिए काम करती है जिसका दिल सच्चा हो। ये तुम्हें वक्त के जंगल में रास्ता दिखाएगी, मगर याद रखना, लालच, झूठ और खौफ, ये 3 चीजें इस घड़ी को तोड़ सकती हैं। परियान ने घड़ी थामी और नानी को गले लगा लिया। पहली आजमाइश, बोलता दरख्त। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और हवा में अजीब सी खुशबू थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा दरख्त सामने आया। उसकी आंखें थी और आवाज गूंजदार। दरख्त बोला, आगे जाने के लिए सच बोलना होगा। बताओ, तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हो? मुझे डर है कि मैं अपने वालिद को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी और अकेली रह जाऊंगी। दरख्त मुस्कुराया और रास्ता खुल गया। सच ने तुम्हें आगे बढ़ने दिया। दूसरी आजमाइश, वक्त का भेड़िया। आगे एक मैदान में धुंध फैली हुई थी। अचानक एक चमकती आंखों वाला भेड़िया सामने आया। वो वक्त का मुहाफिज था। वो गराया, या तो अपनी घड़ी दे दो या वापस चली जाओ। परियान ने घड़ी को मजबूती से पकड़ा और कहा, ये घड़ी मेरी नहीं, ये मेरी नीयत की अमानत है, मैं उसे नहीं दे सकती। भेड़िया खामोश हुआ, फिर धुंध गायब हो गया। रास्ता फिर साफ हो गया। तीसरी आजमाइश, यादों की झील। आखिरकार परियां एक झील के किनारे पहुंची। पानी शीशे की तरह साफ था। झील बोली, अगर आगे जाना है तो अपनी सबसे कीमती याद कुर्बान करो। परियां की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं अपनी खुश तरीन याद, अपने वालिद के साथ गुजारा हुआ आखिरी दिन कुर्बान करती हूँ। झील में रोशनी फैली और एक पुल नमूदार हो गया। वक्त का महल। पुल के पार एक अजीम शान महल था जिसे वक्त का महल कहा जाता था। वहां एक बूढ़ा निगहबान बैठा था जिसकी दाढ़ी चांदी जैसी थी। निगहबान बोला, तुमने 3 आजमाइशें पास कर ली हैं। तुम अपने वालिद से मिल सकती हो, मगर याद रखो, तुम सिर्फ एक चीज बदल सकती हो, या माजी या मुस्तकबल। परिया ने अपने वालिद को देखा। वो कैद में नहीं थे, बल्कि वक्त के मुहाफिज बन चुके थे। वालिद ने कहा, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाना चाहोगी तो वादी का तवाजुन बिगड़ जाएगा। आखिरी फैसला। प्रियान का दिल टूट रहा था, मगर उसने आंखें बंद करके कहा, मैं मुस्तकबिल बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नूराबाद के बच्चे खौफ के बगैर सच और नेकी का रास्ता चुन सकें। वक्त की घड़ी तेज चलने लगी, रोशनी फैली और सब कुछ बदल गया। वापसी। प्रियान आंखें खोलती है तो वो अपने घर में होती है। नानी मुस्कुरा रही थी। नूराबाद पहले से ज्यादा खुशहाल था। लोग कहते थे कि अब वादी में वक्त खुद नेकी का साथ देता है। प्रियान जान गई कि उसने अपने वालिद को खोया नहीं, बल्कि उनकी तालीम को जिंदा रखा है। सबक। असल जादू कुर्बानी, सच्चाई और नेक नियति में होता है।
جو اپنے فائدے سے بڑھ کر دوسروں کے بارے میں سوچے، وقت بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔